करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग द गेट एग्जाम प्रिपरेशन। वैसे जो चैनल पे डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल है ना, गेट एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो जनरल वीडियोस अवेलेबल हैं, उनमें भी ये पॉइंट मैंने बहुत बार डिस्कस कर रखा है। लेकिन यहां पर ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मैंने सोचा इसे सेपरेटली डिस्कस किया जाए एक वीडियो में। दैट्स व्हाई जो आज की वीडियो है वो सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड ही होगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, देन फिर हम डिस्कस करेंगे यहां पर बेनिफिट्स क्या हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा ना, आप हमेशा क्या करिए कि आप ना 2 से 3 टेस्ट सीरीज ले लीजिए। हो सकता है कि जहां पर आप कोचिंग कर रहे हो वहां पर आपको एक टेस्ट सीरीज मिल जाए, उसके अलावा आप कोशिश करिए 2 और ले लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे ले तो हम लेंगे लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है, देखिए जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है या आप जो बाय करते हैं उसमें ना बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी मोर देन इनफ होते हैं, आप पूरे नहीं दे पाते हैं। जब आप 2 से 3 लेंगे तो वो तो आप कभी दे ही नहीं पाएंगे पूरे के पूरे। तो क्या करिए 2 से 3 फ्रेंड मिलकर अलग अलग टेस्ट सीरीज लीजिए एक एक करके और आपस में शेयर करिए। इससे आपका जो कॉस्ट है, जो अमाउंट है वो भी सेव हो जाएगा और आपको ना वैरायटी मिल जाएगी। 2 से 3 टेस्ट सीरीज लेने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, बेसिकली होता क्या है कि ना आप जब एक टेस्ट सीरीज देते हैं, एक जगह जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि आप यहां स्टैंड करते हैं। आप दूसरी जगह देते हैं, वहां पर थोड़ा सा अलग क्राउड होगा, उनके बीच में भी आपको अपनी पोजीशन पता चलती है। तीसरी जगह देते हैं, वहां पर और अलग क्राउड होगा, वहां पे भी आपको अपनी पोजीशन पता चलती है। तो बेसिकली होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में आपको पता चल जाता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। और इसके अलावा अलग अलग जो टेस्ट सीरीज होंगी, अलग अलग जो टेस्ट होंगे, उनके क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे आपके, तो आपके पास ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर सपोज करिए आप बहुत सारे टेस्ट नहीं भी दे पाते हैं लास्ट तक, फिर भी एटलीस्ट आपके पास क्वेश्चन तो आ जाएंगे ना बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। तो ऑलवेज गो फॉर 2 to 3 टेस्ट सीरीज, और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। 2 से 3 फ्रेंड मिलकर एक एक ले लो और आपस में शेयर कर लो, ठीक है। नाउ यहां पर एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि जहां भी आप टेस्ट सीरीज बाय करो ना, कोशिश करो वहां पर ना बहुत सारे स्टूडेंट हो। उससे बेनिफिट क्या होता है, आपको अपना रैंक पता चलता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि अभी आप कहां स्टैंड करते हो, तभी तो आप इंप्रूव करोगे ना, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि 2 to 3 टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको टेस्ट कब देना चाहिए। तो देखो यहां पर 2 टाइप के टेस्ट आपके पास होते हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज, एक तो फुल लेंथ टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ना बेसिकली आपको कब देना चाहिए, जब आप सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, एक सब्जेक्ट पूरा होते ही। उसके बाद जब आप 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ के बाद जब आप सब्जेक्ट को रिवाइज करते हो सेम सब्जेक्ट को, तो फिर एक बार टेस्ट दे दो। तो एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज आपको 2 बार देना ही चाहिए। अब अगर यहां पर मैं बात करूं फुल लेंथ टेस्ट की, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में तो फुल लेंथ ही आना है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो फुल लेंथ टेस्ट ना एटलीस्ट आपको 10 तो देने ही चाहिए। और 10 कैसे देने चाहिए, एग्जाम के 10 वीक्स पहले आप स्टार्ट कर दो, वीक में एक टेस्ट। देखो बहुत लोगों से मैंने सुना है कि आप बस रोज रोज टेस्ट ही देते चले जाओ एग्जाम के पहले 2 महीना पहले, इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान में रखो। अगर आप रोज सिर्फ टेस्ट ही देते चले जाओगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वीकनेस हैं, उनको आप दूर कैसे करोगे, ठीक है ना। देखो रोज टेस्ट आप तभी दे सकते हो जब आप कम से कम 10 to 20 टाइम रिवीजन कर चुके हो, आपका हर टेस्ट में 90+ मार्क्स आ रहे हैं, तब तो आप दे दो। लेकिन ये एक्सेप्शन केस होगा, ठीक है ना, ये हर एक स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं होगा। तो यहां पर आप क्या करो, वीक में एक टेस्ट दो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप टेस्ट दे लो ना, तो उसके बाद अगर आप यहां पर फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहे हो, तो टेस्ट दे देने के बाद 1 आवर 2 आवर का ब्रेक ले लो, और उसके बाद ना 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट उस टेस्ट पर स्पेंड करो जो आपने दिया है फुल लेंथ टेस्ट, और समझो कि वहां पर आपने क्या क्या मिस्टेक की है, क्या क्या सिली मिस्टेक की है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आपसे बनी ही नहीं, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आई, उन टॉपिक्स को अच्छे से लिख कर रखो। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आपसे बन सकती थी लेकिन आप एग्जाम में गलत करके आ गए, ये सारे पॉइंट्स ऑब्जर्व करो। और यहां पर ना कम से कम 2 डिफरेंट कॉपी बनाओ, बिल्कुल फेयर कॉपी होनी चाहिए आपकी। एक कॉपी आपकी इस बात पे होनी चाहिए कि आपकी वीकनेसेस यहां पर क्या क्या निकल कर आई हैं, ठीक है, उसको अच्छे से नोट बना के लिखो ताकि अगली बार उनको फिर से चेक कर सको कि आपने क्या इंप्रूव किया। और सेकंड कॉपी आपकी इस बात पे होनी चाहिए कि देखो जब आप टेस्ट दोगे ना, तो आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पहले से नहीं पता होंगे, बहुत सारे नए कंसेप्ट भी मिलेंगे जब आप सॉल्यूशन देखोगे। तो उन नए कंसेप्ट को आप अलग से लिख के रखो प्रॉपर वे में, अगर आपको समझ में आते हैं। देखो एग्जाम के
थोड़ा टाइम पहले ना जो चीजें बिल्कुल समझ में ना आए उसमें नहीं घुसना चाहिए, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं तो उनको अच्छे से नोट्स बना के रखो, उसको अच्छे से समझो और कोशिश करो कि अगले एग्जाम से पहले वो टॉपिक आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा आप ध्यान में रखो, अच्छे से सारी चीजों को समझो, करो। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 6 डेज होंगे नेक्स्ट टेस्ट के पहले, उसमें आप रिवीजन करो, उन कमियों को दूर करो, सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड है उनको आप जरूर करो 6 दिन में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, तो तभी आपका फायदा है जब आप वीक में एक टेस्ट देते हो। ठीक है, अगर आप 3-4 टेस्ट दे रहे हो, 5 टेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास इंप्रूवमेंट के लिए कोई टाइम मिलेगा ही नहीं और सिर्फ आप टेस्ट देते चले जाओगे और आपके मार्क्स जो है अगर 40 आ रहे हैं तो हमेशा 40 ही आते चले जाएंगे और एग्जाम में भी 40 ही आ जाएंगे। ये पॉइंट आप हमेशा माइंड में रखो। और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में भी आपको यही करना है, एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने के बाद 2 to 3 आवर्स टेस्ट में लगाना है और उनमें भी आपको इंप्रूवमेंट करनी है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें आपको ये पॉइंट समझना होगा कि जब आप टेस्ट देते हो ना, सब्जेक्ट वाइज दो चाहे फुल लेंथ टेस्ट दो, स्पेशली अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट की ही बात करूं तो होता क्या है ना, एग्जाम के बहुत पहले ही आपको पता चल जाता है। लेट्स सपोज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो तो आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इस डेट पे होना है, लेट्स सपोज संडे को होना है और मॉर्निंग में होना है 9 to 12। तो आपको पता चल गया ना, तो आप ना जो फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो ना वो आप संडे को ही दो और 9 to 12 ही दो। कंप्लीट एग्जाम का प्रेशर क्रिएट करो, रूम बंद कर लो। ठीक है, एग्जाम देते समय मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर को बिल्कुल टच ही नहीं करना, ओनली जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है सिर्फ उसी का ही यूज करना है। ठीक है, रफ शीट आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में कितनी मिलती है, या आपने सीनियर से पूछ लो या आपने पहले एग्जाम दिया तो आपको पता भी होगा। उतनी ही रफ शीट लो जितनी एग्जाम में मिलती है और उससे ज्यादा रफ शीट का यूज मत करो। मतलब कंप्लीट एग्जाम का माहौल तैयार करो, उसी टाइम पे दो और उसी डे पर दो। संडे है तो संडे को ही दो। लगातार 10 बार ऐसा करोगे ना तो जब 11वीं बार जाओगे ना तो वो जो एग्जाम का प्रेशर है वो एग्जाम का प्रेशर लगेगा नहीं आपको। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखो। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अभी लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा करने से क्या बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यकीन मानो अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे, देखो कभी ना कभी तो देना ही है ना, तो यही रूटीन फॉलो कर लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। पॉइंट समझ में आ गया। अब हम यहां पर कुछ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा ना बेनिफिट्स में, वो ये होता है, देखो जब आप ना कोई काम बार बार कर लेते हो ना एग्जाम के पहले, तो आप सिंपली अपना टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो। देखो लेट सपोज करो आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया एग्जाम के पहले और अचानक से आप एग्जाम देने चले गए। ठीक है, तो होगा क्या, देखो अगर आपने बहुत सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की हुई है ना तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में शायद आप उतना टाइम नहीं लोगे। ठीक है, मतलब जितना चाहिए शायद उतना ही लो आप, लेकिन होगा क्या, प्रॉब्लम को स्किप करने में, जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करनी है उसे छोड़ने में, ठीक है, प्रॉब्लम को पढ़ने में आप ज्यादा टाइम ले लोगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ा ही जाएगी और यकीन मानो ये जो टाइम मैनेजमेंट आपकी खराब होगी ना वो हाफ एन आवर तक भी हो सकती है, दैट मींस 10 to 15 मार्क्स तक भी हो सकती है। और आप समझो आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है और सिर्फ आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इसके कारण आप 10 से 15 नंबर कम लेकर आ रहे हो, तो लिटरली मतलब इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है कि इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण आपका पूरा ईयर खराब हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखो कि टेस्ट आपको देने हैं और बहुत सारे देने हैं और टाइम मैनेज करते हुए देने हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टाइम मैनेजमेंट, जो आप सीख जाते हो टेस्ट देते देते। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ना आपका, वो आपका ये होता है कि बेसिकली जब आप टेस्ट देते हो ना तब आप ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करते हो, गेट कैलकुलेटर यूज करते हो। तो गेट कैलकुलेटर को यूज करते 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 उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। बेसिकली यकीन मानो आप ना 4 साल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते आते हो और आपकी हैबिट उस पर बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन आप करते हो, लेकिन गेट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल नहीं होती। जब आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो और बहुत लोग प्रिपरेशन के टाइम में भी गेट कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज करते चले जाते हैं और एग्जाम में जब अचानक से गेट कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ता है तो होता क्या है कि आप कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ले लेते हो। अगेन आपके बहुत सारे जो मार्क्स हैं वो छूट जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आप बना नहीं पाते बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड। ठीक है, तो गेट कैलकुलेटर की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, यकीन मानो। नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो जैसा मैंने आपको बोला था टिप्स में कि
एग्जाम प्रेशर, पूरा का पूरा आप एग्जाम प्रेशर क्रिएट करो, तो देखो ये एक बेनिफिट भी है बहुत बड़ा। जब आप एग्जाम प्रेशर क्रिएट कर देते हो 10 से 15 बार ना, तो फिर एग्जाम में जाके वो प्रेशर जैसा लगता ही नहीं है। आपको लगता है बस आप घर में बैठ के ही बहुत अच्छे से टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, इसका एक उल्टा मीनिंग भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाओ, ऐसा नहीं होना है बिल्कुल। आपको बहुत अच्छे से सीरियस वे में ही टेस्ट देना है, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम में। जितना ज्यादा प्रेशर होगा एग्जाम टाइम में, उतना ही ज्यादा बैड परफॉर्मेंस होगा, चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये पॉइंट ऑलवेज ध्यान में रखो। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर आप समझो, होता क्या है, आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जितने भी कंसेप्ट पढ़ लो, जितनी भी प्रिपरेशन कर लो, सिली मिस्टेक्स ना हम करते ही हैं। ये जरूर होगा कैलकुलेशन के टाइम पे। तो जो बहुत अच्छे रैंक भी ला रहे हैं ना, अंडर 100 रैंक भी ला रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके ही आए होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। बट मैंने क्या बोला, कुछ ना कुछ। यहां पर बहुत सारी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दोगे ना, आप टेस्ट दो फर्स्ट टाइम, आपको ये बात समझ में आएगी। एक दो टेस्ट दो, देखना स्टार्ट में ना बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होगी टाइम को मैनेज करने के चक्कर में। ठीक है, हड़बड़ी में बहुत जल्दी जल्दी आप करने की कोशिश करोगे और सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी। सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या है कि वो चीजें आपको आती थी, जस्ट आपने लास्ट के 2 to 3 लाइन कैलकुलेशन में आपने गलती कर दी। तो होता क्या है, जब आप बार बार देखते हो कि मैं इस टाइप के कैलकुलेशन में ज्यादा मिस्टेक कर रहा हूं या कर रही हूं, तो फिर ना आप इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हो। जैसा मैंने बोला ना, टेस्ट देने के बाद अगले 6 दिन इंप्रूव करने में लगाओ, तो ये सिली मिस्टेक्स भी ना आप काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, वो एक बैड डे हो सकता है आपका, वो एक अलग ही सिचुएशन है। अदरवाइज जब आप 10 से 15 बार सेम चीज कर लेते हो, सिली मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो उस पर काम कर लेते हो, तो एग्जाम में फिर सिली मिस्टेक्स आपकी बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। तो एट लास्ट बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि सिर्फ टेस्ट देने से बात नहीं बनेगी। टेस्ट देने के बाद आपको उस पे काम करना है, अपनी वीकनेसेस पे। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो तो अगले 6 दिन तक आपको उस पे बहुत ज्यादा वर्क करना है। स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। सिर्फ टेस्ट देते रहने से भी कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो लिमिटेड टेस्ट दो, लेकिन जो भी टेस्ट दो उस पे काम जरूर करो। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।